रेडिट के मास्टर क्लास वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। अगर भाई आप लोगों के भी रेडिट अकाउंट ना उड़ जाते हैं तो भाई इस वीडियो के बाद नहीं उड़ेंगे। और अगर आपका पर्पस है कि भाई रेडिट को यूज करना है हमें एसईओ के लिए, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए या फिर लीड जनरेशन करने के लिए, तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। और भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो लेटेस्ट वीडियोस आएंगे भाई उनके नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और भाई अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ कराना है, ऐड चलाना है, तो भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी खुद की एजेंसी है भाई, हम सारी चीजें कर देते हैं। तो भाई नीचे नंबर दिख रहा होगा, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर कंफ्यूज हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कहां से सीखे, भाई 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं, बैच का कोई सिस्टम नहीं है, सेम नंबर है, यहां से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अपना रेडिट का मास्टर क्लास वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में मैं एक बार ना मल्टी लॉगिन के बारे में बात करूंगा। अब अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर आप सिर्फ अपने लिए जो है रेडिट को यूज करने वाले हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। डायरेक्टली मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, वहां पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी एक एजेंसी, आप फ्रीलांसर हैं और आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो है क्लाइंट को मैनेज करते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और जो भी हमारे अकाउंट होते हैं उनको मैनेज करते हैं, तो ये स्टेप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मल्टी लॉगिन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग क्लाइंट्स हैं उन सब का जो है हम जो सोशल मीडिया हुआ, उनके कोई भी अकाउंट है, हम उनको मैनेज कर सकते हैं। और आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके टीम मेंबर्स हैं, आप उनको असाइन कर सकते हो। जिससे कि क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो अकाउंट है उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो वो यहाँ से नहीं होगी। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कोई प्राइसिंग वगैरह अभी के लिए आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। तो प्राइसिंग के लिए आपको यहाँ पे जाना है, आप इसको एब्सोल्युटली फ्री में ट्राई कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। तो आपको मंथली के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे 10 आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद चूज प्लान जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे अभी के लिए हमारे पास देखो कितना है, इतना प्राइसिंग दिखाएगा, ये बिल्कुल हमारा जीरो हो जाएगा। तो आपको सिंपली मेरे जो चैनल का नाम है रैंकनर है उसको डालना है, अप्लाई करोगे तो देखो कॉस्टिंग बिल्कुल जीरो हो गई। अब पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, ईमेल डालोगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेना। अब मैं आपको ना जल्दी से एक बार इसकी जो फीचर्स हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं हमारे लिए ऑफर करता है कि यहाँ पे क्लाउड इंटीग्रेशन मिलेगी। अगर आप मोबाइल एज अ मोबाइल यूज़ करना चाहते हो, डेस्कटॉप यूज़ करना चाहते हो, एपीआई है, यहाँ पे प्रॉक्सी का इंटीग्रेशन हमें मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोफाइल बना सकते हो, टैग्स दे सकते हो, अपनी जो टीम है उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, और यहाँ तक कि आपका जो ट्रैफिक है उसको भी आप लोग मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि क्रोम के अंदर अगर आपको प्रोफाइल्स वगैरह भी जो है वो क्रिएट करने, एक्सटेंशंस डालने हैं, सारी की सारी जो इंटीग्रेशन है वो सारी की सारी आपको यहाँ से इसके अंदर मिल जाएगी। और वीपीएन वगैरह जो होता है वो आपको कहीं और से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आजकल ज़माना है ऑटोमेशन का, तो यहाँ पे एपीआई वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपना जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेना। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना इसके अंदर, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा जो डैशबोर्ड है ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चाहे मोबाइल का जो है आपको सेटअप करना है या ब्राउजर का, तो आप इजीली यहाँ से स्विच कर सकते हो। मान के चलिए कि हम एक प्रोफाइल है वो हम बना रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करना है और क्लाइंट में यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको नाम दे दिया, देन उसके बाद अगर आप कुछ लाइक टेम्पलेट वगैरह जो है उससे इंपोर्ट करना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। किसी फोल्डर में डालना है तो वो कर सकते हो। यहाँ से टैगिंग और इसको एक डिस्क्रिप्शन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। देन प्रॉक्सी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो आपके पास खुद का है तो वो आप यूज कर सकते हो वीपीएन, या फिर मल्टी लॉगिन वाले काफ़ी अच्छा जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे, यहाँ से इसको चूज कर सकते हो। देन यहाँ से अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए तो लोकेशन भी हम कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने इसको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जो है मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। सिटी एंड रीजन भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है। अब ये भी जो भी सेटिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अकॉर्डिंगली आप इसको चूज कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपने प्रोफाइल के अंदर एक्सटेंशंस वगैरह जो होते हैं क्रोम के वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। मान के चलिए मैं एसईओ को एक यूज़ करता हूँ, जो एसईओ वगैरह है उसके लिए, तो आप इसको जो लिंक है सिंपली आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा एंड आपका जो है ये इंस्टॉल होके आपके ब्राउज़र के अंदर जो आपका प्रोफाइल है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद हमें सिंपली जो है क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारे पास रन करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर करोगे दो ऑप्शन आएंगे, ब्राउजर के अंदर कर सकते हो, रिकमेंडेड है कि एक एप्लीकेशन डालो एंड उसके थ्रू आप जो है अपने जो प्रोफाइल है उसको मैनेज कर सकते हो। तो रन एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एजेंट कनेक्टेड लिखा आ जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से मल्टी लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल है वो आप लोगों के सामने आपको यहाँ से मिल जाएगी एंड उसके बाद आप यहाँ से फिर क्या है ईजिली अपने जो क्लाइंट हैं उनके अकाउंट्स जो हैं, अपने जो लाइक उनकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हो मार्केटिंग के अंदर, आप उनको यहाँ से मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ कि अगर आप चाहो तो मान के चलिए, देखो एक भी हम किसी क्लाइंट के ऊपर काम करते, कोई सोशल मीडिया का कर रहा है, कोई मार्केटिंग का कर रहा है, कोई एसईओ का कर रहा है, कोई ऑफ पेज का कर रहा है, तो सारे की सारे लोग जो हैं यहीं से एक ही प्रोफाइल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से इन्वाइट के ऊपर क्लिक करके आप ईजिली जो है अपने टीम मेंबर से उनको इन्वाइट कर सकते हो और सारी की सारी टीम जो है उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकती है। देखो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि मैंने अपना जो रेडिट है मैंने उसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब रेडिट देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको बाहर की ऑडियंस चाहिए, बाहर के आपके क्लाइंट है, तो इससे बेटर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि यार इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसके ऊपर कैसी ऑडियंस भरी हुई है, ठीक है। तो यहां पे आपको कुछ है ना स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर रेडिट के ऊपर आप अपनी मार्केटिंग करना चाहते हो, ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो चीज। देखो सबसे पहली चीज के ऊपर आते हैं कि आपको ना जैसे ही अपना प्रोफाइल आप लोग बनाते हो, आपको अपने प्रोफाइल के अंदर 100% सारी चीज़ें जो हैं उनको फिल करना है। जैसे कि प्रोफाइल के अंदर अगर मैं जाता हूँ, इमेज लगानी है आपको, अगर आपका कोई वेबसाइट यूआरएल है, डिस्क्रिप्शन है, बायो है, ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह, आपको सब कुछ करना है। मैक्सिमम जो भी डिटेल बोलता है सारी की सारी डिटेल्स आप लोग को फिल करनी है। इसको मैं स्क्रॉल यार इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ना कुछ भी पोस्ट आ जाती है, तो ऐसा ना हो कि भाई कभी मेरे को बाद में प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैं बस इसको यहीं पर अभी रख रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर नीचे नहीं लेके जा रहा, ठीक है। अब पहली चीज तो ये होगी कि आपने एक अकाउंट बनाया है, अकाउंट को आपको प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको क्या करना है, किसी भी टाइप का कुछ पोस्टिंग नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज नहीं करना जिसके सिस्टम को ऐसा लगे कि आप एक जेन्युइन यूजर नहीं हो, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे हमारा ट्विटर है, देखो वैसा ही है रेडिट भी, इसके अंदर भी वही पोस्टिंग वगैरह सब होती है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो आपको इसको एज अ जेन्युइन यूजर यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान के चलिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो एसईओ के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे एसईओ जो है उसको सर्च करूंगा, उसके अराउंड जो कम्युनिटीज है मैं उनको ज्वाइन कर लूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि यार एक दिन के अंदर 30 40 50 कम्युनिटीज में ज्वाइन कर लूंगा, वो भी फिर अगेन जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको 5 से 10 कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है और आपका काम क्या होगा, टास्क क्या होगा, दिन में 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना भी निकाल सकते हो, बस कम्युनिटीज में जो पोस्ट हो रही है उनको पढ़ो, कमेंट को पढ़ो, या फिर इसके होम पे जाना है और पॉपुलर सेक्शन में जाना है, न्यूज़ में जाना है, आपको जाके प्लेटफॉर्म को बस यूज करना है, ठीक है। किसी भी तरीके का पोस्टिंग नहीं करना पूरे 1 हफ्ते तक। ध्यान रखना 10 से 15 दिन, हफ्ता क्या मैं 10 से 15 दिन बोलूंगा यहाँ पे, 10 से 15 दिन पोस्टिंग नहीं करनी है। सिर्फ समझना रेड किस तरीके से काम करना है, और जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ कमेंट के अंदर एंगेज कर सकते हो, ठीक है। कमेंट के अंदर एंगेज का मतलब मान के चलिए एसईओ के अंदर, यहां पे मैं इसको ओपन करता हूं। अब यहां पे अगर किसी ने कोई सवाल पूछा है कि हाउ टू इंडेक्स ब्लॉग पोस्ट मोर फ्रीक्वेंटली, अब आपको अगर इस चीज के बारे में नॉलेज है तो आप यहां पे कमेंट कर सकते हो, मुझे पता है मैं कमेंट कर सकता हूं। ऑब्वियसली अगर उससे यूजर की हेल्प होगी तो वो यहां पे इसको अपलोड या डाउनलोड करते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर की चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिट के अंदर ना एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है जिसको हम कारमा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है 0 से लेके कई हजारों तक हो सकता है, नया अकाउंट होता तो एक होता है ये, ठीक है। अगर किसी ने नेगेटिव कर दिया आपके अराउंड या किसी कम्युनिटी में पोस्ट करा, वहां पे रिमूव होते तो नेगेटिव में भी चला जाता है। दैट मीन्स कि आप किसी भी कम्युनिटी में अंदर आप पोस्ट वगैरह नहीं कर पाओगे, आप कमेंट वगैरह करोगे तो शायद वो भी आपके रिमूव हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, जो भी आपका इंटरेस्ट है बिजनेस को छोड़ के, पर्सनल जो आपके इंटरेस्ट है, मान के चलिए कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, कोई एक्टिविटी आप लोगों को अच्छी लगती है, डांसिंग रिलेटेड हो गया, क्रिकेट रिलेटेड, फुटबॉल रिलेटेड हो गया, या कार्स रिलेटेड, आपको ऐसे कम्युनिटीज ज्वाइन करने क्योंकि आपको उन चीजों के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। फिर आप उनके कमेंट के अंदर कोई अगर अच्छा पोस्ट करते हो, मान के चलिए कोई मीम या कुछ डाल दिया, तो उससे लोग वहां पे अपवोट करते हैं, आपके साथ एंगेज करेंगे ना, तो देखोगे हफ्ता 10 दिन के अंदर आपका 2-3 हजार का कारमा आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से कारमा इंक्रीज आप लोग को आराम आराम से करना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है। कमेंट के अंदर भी अच्छा आप वो करोगे,
पोस्ट करोगे तो यहाँ पे भी लोग आपको अपोर्ट करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि उस जो पोस्ट है उसके ऊपर एंगेजमेंट थोड़ा सा अच्छा हो, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो पहली चीज अकाउंट कंप्लीट कर देना है, दूसरी चीज कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है, तीसरी चीज कारमा को बढ़ाना है। बिना कारमा को बढ़ाए कुछ भी नहीं हो सकता रेडिट के ऊपर। और चौथी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताता हूं, किसी भी कम्युनिटी के अंदर आप कुछ भी पोस्ट करोगे तो उसकी भाई एक गाइडलाइन होती है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि हम गेस्ट पोस्ट वगैरह कराते हैं, जब वेबसाइट बोलते हैं कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से जो हमारा जैसे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली पोस्ट डल जाते हैं, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं होता डालना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे बहुत जो कम्युनिटी है वो अपने उसको सिक्योर करके रखते कि भाई ज़्यादा यहाँ पे लाइक प्रमोशनल ना डलने लग जाए, चीज़ें स्पैमी चीज़ें ना डलने लग जाए। तो इसलिए रेडिट का ये अपना खुद का सिस्टम है, कम्युनिटी वाले इस चीज़ को करके रखते हैं कि भाई इनकी खुद की रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस कम्युनिटी के अंदर आप लिंक नहीं डाल सकते। अब मैं लिंक डालूंगा इसके अंदर तो होगा क्या कि मेरा ऑटोमेटिक फ्लैग हो जाएगा और मेरा जो पोस्ट है वो रिमूव होने के 99% चांस है, 100% रिमूव हो जाएगा। तो आपको इनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको मानना है, उनको फॉलो करना है, और इनको हर कम्युनिटी की अलग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर कम्युनिटी की गाइडलाइन अलग होगी। कई पोस्ट के अंदर फ्लेयर्स वगैरह का यूज करते हैं, तो कई के अंदर मतलब बेसिकली टैगिंग की तरह होता है। तो एग्जैक्टली वो ही चीजें आपको डालनी है, अगर उसके आगे पीछे डालोगे तो आपके पोस्ट रिमूव होंगे। और यही रीजन होता है कि लोग जब रेडिट के ऊपर अकाउंट बनाते हैं उन्हें लगता है कि अरे यार चलो जाके पोस्ट वोस्ट कर देते हैं रैंडम और हमारा पोस्ट डल जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं कि आप हर कम्युनिटी की जो गाइडलाइन है आप उसको पढ़ते नहीं हो, इस वजह से आपके पोस्ट डलते नहीं है, नेगेटिव कारमा हो जाता है, फिर अल्टीमेटली अकाउंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है कि जो भी कम्युनिटी लग रही है कि हाँ भाई ये कम्युनिटी जो है लाइक मेरे इंटरेस्ट के राउंड है, मेरे से रिलेटेड है, उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करना है, कमेंट कर सकते हो एंड उसके बाद कारमा बढ़ाने के ऊपर काम करना है। और लास्ट में आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हो। मान के चलो कि आपका इनवॉइसिंग का सॉफ्टवेयर है, इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर रेडिट लिखा। अब देखो यहां पे क्या है कि बहुत सारे रेडिट के लोगों ने ऑलरेडी सवाल पूछे हुए हैं। तो मैं जो पर्सनली चीज है मैं क्या करता हूं कि मान के चलिए मैंने इसको यहां से ओपन कर लिया इनको, तो यहां से देखो ये पोस्ट है। अब इसके अंदर चांस है कि देखो बहुत सारे लोगों ने मेंशन करा हुआ है यहां पे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने लिंक भी डाला होगा, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ कमेंट के अंदर कर सकते हो, लेकिन वंस अगेन देखो बार बार ये नहीं करना है कि डालते ही जा रहे हो डालते ही जा रहे हो, ठीक है। वो चीज प्रॉब्लम होगी। आपको क्या करना है, लिंक नहीं डालना। अगर मेंशन कर सकते हो मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे वहां से भी आपके जो प्रोडक्ट है आपकी सर्विसेज उसके ऊपर वो जा सकते हैं। तो आपको लिंक जो है हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार ही डालना है, ठीक है। और उसके लिए आप ये इंश्योर कर सकते हो कि एक बड़ी कम्युनिटी में अगर आपका लिंक डल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। बार बार लिंक डालोगे एक ही चीज करोगे तो वंस अगेन अकाउंट के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कम्युनिटी के साथ धीरे धीरे एंगेज करो, इसको चलाओ ऐसे कि जैसे इंस्टाग्राम चलाने लग रहे हो। और फिर बीच बीच में थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ चीजें डाल सकता हूं, तो उसके अराउंड आप फिर वहां पे मेंशन कर सकते हो। अगर किसी ने पूछा है तो ऑब्वियसली आप वहां पे बता सकते हो कि इनवॉइसिंग के लिए क्या क्या है, ठीक है। देखो लोगों ने कुछ ने लिंक्स भी डाले हुए हैं, ऑब्वियसली इससे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कारमा कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग आपने अपना कारमा करा हुआ है, आप अपना अकाउंट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो देखो ये तरीका होता है प्रॉपर रेडिट को यूज करने का, ठीक है। वंस अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अकाउंट बनाना है, पूरा अकाउंट प्रोफाइल कंप्लीट कर देना और यूजर की तरह बस चीजें देखो। अपवोट कर सकते हो, डाउनवोट कर सकते हो, कोई चीज नहीं अच्छी लगती तो, लेकिन उससे ज्यादा मत करना शुरुआती हफ्ते। फिर धीरे धीरे क्या करो, कमेंट करना शुरू करो, ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करो जो थोड़ी मीम फनी आपके इंटरेस्ट रिलेटेड हो, उनके अंदर आपको कमेंट करना है। आपका देखो कारमा बढ़ता रहेगा। कारमा एक बार बढ़ गया फिर आपको कम्युनिटीज ज्वाइन करनी जो आपकी ब्रांडिंग बिजनेस के अराउंड है। बड़ी बड़ी कम्युनिटीज को ज्वाइन करो, उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़ो एंड उसके बाद अगर वो अलाउ करते हैं तो वो चीज आपको करनी है, नहीं तो नहीं करनी। लास्ट में मैंने आपको बताया कि कमेंट वगैरह करके आप कर सकते हो। ये चीज करोगे तो यार कोई भी परेशानी नहीं होती, रेडिट भी खुश, आप भी खुश और सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आशा करता हूं भाई वीडियो अच्छा लगा होगा। और लास्ट में वंस अगेन मैं आप लोगों को दोबारा एक बार बता देता हूं कि भाई मल्टी लॉगिन का आप लोग यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट है, जो क्लाइंट है उनको मैनेज करने के लिए। प्राइसिंग बता दिए कि एब्सोल्युटली फ्री में आप ट्रायल जो है मिल रहा है, आप यहां से इसको यूज कर सकते हो। और भाई ये रेट वाला वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो इसको यूज करना, और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे नीचे कमेंट के अंदर आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। और मिलते हैं भाई
नेक्स्ट वीडियो के अंदर।